Hello everybody, so this reading is going to be on Abhishek's expectation of Jia. देखते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए. अभिषेक का एक्सपेक्टेशन जिया से क्या है एट दिस पॉइंट इन टाइम. लेट्स सी. सुपर इंटरेस्टिंग. 7 of Swords and 2 of Cups. 2 of Cups से कुछ चीज़ें चुरा के ले जाने वाली एनर्जी ने हमको दर्शन ज़रूर दिया है. We will try to understand what it means, but let's keep going till then. अभिषेक का एक्सपेक्टेशन जिया से क्या है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं. बंदे का एक्सपेक्टेशन क्या है बंदी से. एंड यहाँ पे है द डेविल एनर्जी इन रिवर्स. डेफिनेटली, बिल्कुल. आई थिंक ही हैज़ बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ जियाज व्हाट शैडो साइड, है ना. ये है उसका शैडो साइड. तो उसका एक्सपेक्टेशन, बिग टाइम एक्सपेक्टेशन क्या है जिया से बंदे का कि यार तुम यहाँ ये डेविल एनर्जी को कम करना पड़ेगा. ये डेविल एनर्जी इज नथिंग बट योर व्हाट, योर ओन इनर डीमंस, शैडो सेल्फ. और अभी तुरंत जिया का रीडिंग हमने ख़त्म किया है. क्वाइट पॉसिबली आपने उसको अभी तक देख भी लिया होगा. हमने उस पर शैडो सेल्फ का ही बात किया है. वहाँ पे स्पिरिट गाइड्स ने भी उसको एक चीज बोला है. जिया हैज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपेक्टेशंस नाउ फ्रॉम अभिषेक, फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, बिकॉज टू ग्रेट एक्सटेंट शी हैज़ हील्ड. माने कि आप बोल सकते हैं कि क्वाइट 50% शायद हीलिंग हुई है, क्योंकि 2 of Swords अभी भी है तो हम पूरा 100% डेफिनेटली नहीं बोल सकते. 50% हीलिंग हुई है. 50% हीलिंग में ही नाउ शी इज़ रेडी टू हैव लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस रिलेशनशिप. लेकिन अभी भी एक वार्निंग का रेड फ्लैग दिया है स्पिरिट गाइड्स ने. क्या वार्निंग का रेड फ्लैग है? लो सेल्फ इस्टीम. लो सेल्फ इस्टीम इज नथिंग बट योर शैडो सेल्फ, जो कि अंदर में कहीं छुपा रहता है. ओके, इट कम्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो कि हमारे मन मस्तिष्क ने, हमारा सबकॉन्शियस ने हमको प्रोटेक्ट करने के लिए उस चीज़ को क्या कर दिया है, फ्रीज कर दिया है और सबकॉन्शियस में डाल दिया है. बट वो कहीं जाता नहीं है, हम उससे ऑपरेट होते रहते हैं हर समय. एंड इफ़ यू वांट टू ग्रो, एंड वो हमारा सेल्फ सैबोटाज मैकेनिज्म, सेल्फ सैबोटाज रहता है. वो हमारा डेविल बन जाता है जब भी हमको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलता है, क्योंकि वो डरा हुआ है कि फिर से ये हर्ट होगा. वो क्या करता है, आके उस चीज़ को ही स्पॉइल कर देता है ताकि हम सेव कर दें. बेसिकली वो सेव करने के लिए सबकॉन्शियस कर रहा है. बट अगेन इट इज़ नाउ स्टॉपिंग यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, बिकॉज नाउ यू आर नॉट द सेम पर्सन हु यू वर एज अ किड, है ना. अब आप यू कैन डील विद द सिचुएशन, लेकिन उसकी हीलिंग नहीं हुई है, उस शैडो सेल्फ की, इस डेविल की हीलिंग नहीं हुई है. तो ये क्या करेगा, ये बार बार आके चीज़ों को बिगाड़ता रहेगा, जो कि मैंने जिया वाले गार्ड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन डिटेल्स. यू कैन गो एंड हैव अ वॉच एट इट अगेन. बट या उसका क्या एक्सपेक्टेशन है, उसका एक्सपेक्टेशन यही है कि येस, लवर्स का कार्ड भी शो अप हुआ है. इफ़ वी वॉन्ट टू बिगिन, वी कैन नॉट बिगिन एंड मूव इन टू दिस ब्यूटिफुल रिलेशनशिप जब तक you operate from this shadow self, you operate from this. अचानक से चीज़ें बदल जाती हैं and maybe there is like a very different Jia operating, becoming maybe very controlling, maybe very comparison with others, जो भी low self esteem करवा रहा है, jealousy, insecurity. Now these are shadow sides and I have to tell them. And it's okay, people have shadow sides. और यही चीज़ मैंने जिया के पर्सनालिटी में जब रीड किया था तो जिया के फॉलोअर्स को पसंद नहीं आया था. हाउ इज़ इट कि बाकी सारे अच्छे गाइडेंस आपको किसी का भी पसंद आता है, लेट अलोन जिया. आप लोग इन सब के फैंस हो तो आपके हिसाब से बस अच्छी अच्छी बातें ही बोलनी है. बट दिस इज़ टैरो गाइडेंस, यहाँ पे बहुत तरह की बातें होती हैं. एनीवेज, लेट्स कम बैक. तो इस बंदे का एक्सपेक्टेशन जिया से तो डेफिनेटली बिग टाइम है कि दिस इनर डीमंस जो आ जाता है अचानक से. जिया इज एब्सोल्युटली अ डिफरेंट पर्सन. वो कहाँ से आ रहा है, जिया के रीडिंग देखे हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि वो लो सेल्फ एस्टीम से उसके आ रहा है.
ठीक है ना। तो वो चीज़ों को क्या करती हैं, बिल्कुल छिन्न भिन्न कर देती हैं। ओके, शी गेट्स हर्ट वेरी बैडली। और इसीलिए उस बंदे का एक्सपेक्टेशन क्या है जिया से कि शी नीड्स टू हैव अ मोर स्टेबिलिटी इन हर थॉट्स। ओके, शी कैनॉट अलाउ द थॉट्स, जो अंदर के डीमंस है ना, टू कंट्रोल हर थॉट्स। शी नीड्स टू बी मोर बैलेंस्ड इन हर थॉट्स। ये एक्सपेक्ट करता है ये एक्सपेक्ट कर रहा है वो बंदी से। उसके डीमंस ने ना उसको बहुत हर्ट किया है, तो शी नीड्स टू heal this part or not react like this, not react like a extreme this person, you know, जब अंदर का जो चीज़ है तो वो जब आता है बाहर तो बहुत चीज़ों को चीर फाड़ देता है, बहुत दुख देता है, तकलीफ़ देता है। हम ऐसी बातें बोल देते हैं इसके इम्पैक्ट में जो कि हम सच में मीन नहीं करते हैं, बट हम क्योंकि शैडो सेल्फ से आ रहे हैं, हम बहुत सारी ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि हमको हर्ट करती हैं। तो वो ये भी चाहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी हम रिलेशनशिप को थोड़ा बैलेंस कर पाएंगे। समझ रहे हो ना। रिलेशनशिप को अगर हमको ग्रो करना है तो क्या करना होगा, ये सारी चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ेगा हमको। अपने शैडो साइड से हमें इम्पैक्ट नहीं हो सकते हैं। शैडो साइड से हम ऑपरेट होके हम ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो दूसरों को बिल्कुल खंजर की तरह उसके दिल को भेद देते हैं। फिर क्या होता है, हमारा रिलेशनशिप स्पॉइल होता है, हम भी बुरे, हमको भी अच्छा फील नहीं होता, उसको भी अच्छा फील नहीं होता, पर हमने रिलेशनशिप को क्या किया, तोड़ दिया। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे बेसिकली हीलिंग की ही बात हो रही है और कुछ बात नहीं हो रहा। एक न्यू बिगनिंग करने के लिए हमको अपने डीमंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। तो अब आपको पता चला कि हीलिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस हीलिंग इज। Healing is where you heal your demons, you heal your shadow self that is stopping you from moving forward in your life, in your relationships, self-sabotaging all your opportunities in your love life, career, everything, because it wants to keep you safe. This devil जो है, it wants to keep you safe. इसीलिए वो आप जब भी आगे बढ़ते हो, वो आगे बढ़ के क्या करता है, बिगाड़ देता है चीज़ों को। क्यों? क्योंकि वो अपने पास आपको सेफ रखना पड़ता है, चाहता है, क्योंकि उसको नहीं पता है कि आप डील कर सकते हो सिचुएशंस के साथ कि नहीं। ऑफ कोर्स शी वांट्स, वो बंदा चाहता है कि वो क्या है, डिनायल भी है यहाँ पे, है ना। वो चाहता है कि वो सच में अपने शैडो सेल्फ, ये जो डेविल जो डीमन है, इनर डीमंस है ना, उसका इम्पैक्ट कम करे अपने आप पे, उसके चुंगल में ना आए, उससे ऑपरेट ना होने लगे। एंड ही वांट्स हर टू एक्सेप्ट दिस एंड ही वांट्स हर टू हील दिस, टेक रेस्ट एंड ऑल दैट। तो ये है एक्सपेक्टेशन, और वो चाहता है कि ये उस पर काम करे। आई थिंक वो हीलिंग तो कर ही रही है। तो ये एक्सपेक्टेशन है इस बंदे का, फॉर द रिलेशनशिप टू ग्रो, दीज आर द थिंग्स ही एक्सपेक्ट्स हर। ठीक है ना। स्पेशली वो चाहता है कि वो अपने, उसका जो एक चेंज्ड बिहेवियर हो जाता है व्हेन शी कम्स इन हर शैडो, उसको इग्नोर ना करे, उसको एक्सेप्ट करे। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू एक्सेप्ट इट, यू कैनॉट हील इट। और तब आप क्या करोगे, आप हमेशा उसके चुंगल में रहोगे। So this is the guidance coming for the guys. Thank you for watching and I will see you again. Take care. Bye for now.